बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। हमने के की वैल्यू निकालनी है। कहता के की किस वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। हमने के की वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले बेटा के हम लिख लेंगे लेट किया कि ये के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली ए की वैल्यू, एक्स के साथ वाली 2k प्लस 1 बी की वैल्यू और सी क्या है 4। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास 2k प्लस 1 है, उसका स्क्वायर आ गया 2 2 ज़ार 4 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया माइनस 4 का 4। ए हमारे पास क्या है के स्क्वायर और सी की जगह क्या आ गया 4 4 4 ज़ार 16 के स्क्वायर। अब देखें कि के प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर खोल लें। के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया है 4k स्क्वायर और 16 में से 4 माइनस किया माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। ठीक है बेटा। अब देखें कि हमारे पास ये आ गया, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो हमें ये मिल गया। इधर हमने बताया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो, अब देखें कि एक्सप्रेशन इज़ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में उसने खुद बताया हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर है, और मैंने आपको बताया भी था कि बेटा कि जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल भी होता है, रियल भी होता है और अनइक्वल भी होता है। लास्ट लेक्चर में आपको बताया। ठीक है। अब देखिए कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 को इक्वल क्यों रखा, क्योंकि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। और के की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट यही आया था, डिस्क्रिमिनेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 0। और हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है स्क्वायर है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे क्या है नेगेटिव, हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जो माइनस कॉमन लिया वो इधर आके क्या हो गया 0। ठीक है। अब देखें कि इन सब में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन लिया 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। हमारे पास ये बच गया 1 3 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3, 3 में से 1 गए 2, फैक्टर बन गए। के माइनस 1 को भी 0 को इक्वल रखा, 3k प्लस 1 को भी 0 को इक्वल रखा, तो के का आंसर एक 1 आया, एक माइनस 1/3। यही हमने फाइंड आउट करना था। दोबारा देख लें करना क्या है कि हमने के की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और उसने खुद ही बताया हुआ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। तो हम वहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद, वहाँ से निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देंगे और वहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ भी के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ बता दिया है कि रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स इक्वेशन के क्या हैं इक्वल हैं। जब एक बात हमेशा माइंड में रखिएगा बेटा, जहाँ भी आपको बताया गया हो कि रूट्स इक्वेशन के इक्वल हैं, और मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जब 0 को इक्वल आता है, जो थर्ड पॉइंट था जो हम कंडीशन पढ़ रहे थे बी डिस्क्रिमिनेंट की ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 0 इक्वल टू 0, जब इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स नेचर ऑफ रूट्स क्या होती हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी देखें कि उसने बता दिया है कि रूट्स जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या हैं इक्वल हैं। जब इक्वल आते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। जब भी रूट्स इक्वेशन के इक्वल आते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 को इक्वल होता है। तो बेटा हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, आपने दो पार्ट हैं शायद, हाँ जी, वो आपने खुद करने हैं। फर्स्ट पार्ट है के की वैल्यू फाइंड करनी है और बता दिया गया है कि रूट्स इक्वेशन के इक्वल हैं। तो बेटा जो हम इक्वेशन दी है वहाँ से हम क्या करेंगे, ए की
बी की और सी की वैल्यू निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन में हमें बताया है कि रूट्स इक्वेशन के इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वेशन के इक्वल आते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू पुट की 4ac इज इक्वल टू 0। तो आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, 3 कॉमन आ गया, ठीक है। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 0 हो गया। अब देखेंगे 4 3s आर 12 भी बन जाए और 8 भी बन जाए, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो 6 2s आर 12, 6 2 ऐड करें तो माइनस का 8 भी बनता है। फैक्टर बना लिए, 3 के इनमें से कॉमन आ गया k माइनस 2, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आया, k माइनस 2। ब्रैकेट वाला एक बार लिख लिया, 3k माइनस 2। 3k माइनस 2 को भी 0 को इक्वल रखा, k माइनस 2 को भी 0 को इक्वल रखा। यहाँ से k इक्वल 2 आ गया और यहाँ पे k इक्वल 2/3 आ गया। और यहाँ देखें कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें k की वैल्यूज़ मिल गई। कैसे मिली, हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 को इक्वल रखा और डिस्क्रिमिनेंट में b a c की वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स। अब यहाँ भी उसने बता दिया ना कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स से मुराद है डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इफ़ और ये प्रूव करना है और ये प्रूव करना है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। आप एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर दें इज इक्वल टू ए स्क्वायर इधर आके माइनस का ए स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर वाले एक साइड पे कर लिए, एक्स वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर ली और कांस्टेंट जिनके साथ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं लगा, यानी जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा, उनको कांस्टेंट को अलग लिख लिया। अब देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, मस्ट बी 0 फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0। तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, ये। बी हमारे पास एक्स के साथ वाली वैल्यू और कांस्टेंट ये। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट करें ए की, बी की और सी की। देखें बी की हमारे पास क्या आई है वैल्यू, 2mc, वो पुट कर दी। 4ac इज इक्वल टू 0। 2 2s आर 4, m स्क्वायर c स्क्वायर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। 1 को c स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर से भी, फिर m स्क्वायर को c स्क्वायर से भी, a स्क्वायर से भी, और फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बेटा ये जो 4m स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। पीछे क्या बच गया, ये वाली चीज़, ये और ये। तो हमने फाइंड क्या करना है, c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, तो इसलिए c स्क्वायर वाली एक साइड पे रखेंगे और बाकी दोनों वैल्यूज़ एक साइड पे ले जाएंगे। ये दोनों प्लस की हैं, जब इस साइड पे आएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। माइनस का 4 इन दोनों में से कॉमन लिया और ये माइनस का 4 माइनस के 4 से कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर बाहर ले लें, 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखें। फाइंड दी कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन हमें दी है mx प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। हमने कंडीशन फाइंड करनी है, हमें रूट्स इक्वल बता दिए कि रूट्स इक्वल हैं और ये इक्वेशन है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया सेम वैसे ही इसका स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है। वही डिस्क्रिमिनेंट, रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0। वैल्यूज़ पुट करेंगे बी की, ए की और सी की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ए इक्वल टू ए माइनस सी एम। यहाँ पर देखें बेटा 16a कॉमन आ गया, a माइनस सी एम इज इक्वल टू 0। बेटा 16a हम पहले ऐसे होता था कि मल्टीप्लाई किया और इधर डिवाइड हुआ तो 0 हो गया। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे a को 0 करती हूँ तो ये a भी तो 0 हो सकता है ना, इसलिए 16a इज़ नॉट इक्वल टू 0। 16a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a माइनस सी एम भी 0 को इक्वल रख लिया, a इज इक्वल टू सी एम आ गया। देयरफॉर a इज इक्वल टू सी एम इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। ये हमारी कंडीशन ही फाइंड करनी थी, तो कंडीशन क्या आई है, a इक्वल टू सी एम। अगर ये 0 को इक्वल इसलिए रखा, अगर मैं इसको 0 कर देती हूँ तो ये वाला a भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कंडीशन फाइंड आउट नहीं होगी। डायरी आज की ये है कि एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जो है ना वो आपने फुल सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।